हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। पिछली वीडियो क्लिप में हमने dy बटे dx का मान निकाला था। ये dy बटे जब हम एक बार जो है अवकलज ज्ञात करते हैं यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको कहते हैं प्रथम कोटि के अवकलज। जब हम इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है d/dx ऑफ dy बटे dx, तो इसको कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। मानी प्रथम कोटि के अवकलज को फिर से जो है उसका अवकलन करने पर यानी डिफ्रेंशिएशन करने पर जो प्राप्त होता है उसको द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, d² बटे dx²। ये देख लीजिए, यहाँ d² है और यहाँ dx²। तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज यानी प्रथम कोटि का अवकलज हो गया dy बटे dx। इसका पुनः डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको d² बटे dx² पता हो जाएगा और ये द्वितीय कोटि का क्या कहलाएगा, अवकलज कहलाएगा। तो द्वितीय कोटि के जो अवकलज होते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रथम कोटि के अवकलज जो dy बटे dx होता है, इसको हम जो है आपका जो है dy बटे dx या y डैश या y1 के द्वारा जो है इसको व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से द्वितीय कोटि के अवकलज को हम कैसे d² बटे dx² या y डबल डैश यानी दो बार डैश करने पर y डबल डैश या y2 के द्वारा इसको क्या करते हैं, प्रकट कर सकते हैं। प्रथम कोटि का जो अवकलज होगा वो dy बटे dx y डैश या y1 होता है और द्वितीय कोटि का जो अवकलज होता है उसको d² बटे dx² या y डबल डैश या y2 के द्वारा उसको व्यक्त करते हैं। तो देख लीजिए कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल है आपका जैसे y बराबर x³ प्लस 10x। तो पहले हम इसका जो है प्रथम कोटि का अवकलज निकालेंगे यानी इसको x के सापेक्ष जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बटे dx बराबर हो गया, देखो x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3x² होता है और प्लस आपका 10x का होता है आपका sec²x। तो ये तो प्रथम कोटि का अवकलज हो गया। अब द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, इसको एक बार फिर से x के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका अवकलज ज्ञात करेंगे। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट एक बार करेंगे ये स्थिति बनेगी आपकी ये, और इसको ये लिखा जाता है तो मैंने सीधे लिख दिया d² बटे dx² बराबर, देखो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखो ये 3 तो पहले से है और ये x² का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ये 2 आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा 2x। तो ये 3 पहले से है तो 3 दूना 6x हो जाएगा। अब प्लस sec²x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, देख लीजिए मैंने आपको बताया था पहले भी, sec² का डिफ्रेंशिएशन पहले तो sec x के सापेक्ष होगा और फिर sec x का जो है x के सापेक्ष होगा। जैसे हमने उसमें डिटेल से बताया भी था कि d sec² यानी इसमें x की घात n का सूत्र लगेगा बटे d sec x के सापेक्ष होगा और फिर d sec x का किसके सापेक्ष होगा, आपका d x के सापेक्ष होगा। तो इस प्रकार से जो भी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी घात वाला होता है उसका डिफ्रेंशिएशन इसी प्रकार से किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर sec x d sec x का जो है आपका जो है sec² का जो है 2 sec x हो जाएगा, 2 sec x की घात n वाला सूत्र लगेगा इसमें, तो 2 sec x हो जाएगा आपका इंटू फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec x 10x। तो बराबर हो गया आपका ये फिर से 6x ये हो गया, यहाँ पर 2 sec x इंटू sec x जो है आपका sec² x हो गया 10x। तो इस प्रकार से इसका जो है द्वितीय कोटि का जो अवकलज होगा उसको d² बटे dx² का मान हो जाएगा 6x प्लस 2 sec² x प्लस 10x। एक और जो है उदाहरण में आपको उदाहरण 39 बताने जा रहा हूँ। यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो आपने दिखाना है कि d² बटे dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देख लीजिए इसको करने के लिए क्या किया जाता है, आपको जो है इस डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, इसका d² बटे dx² निकालना पड़ता है। कभी कभी तो ये सीधे सीधे प्राप्त होता है और कभी कभी क्या करना पड़ता है
कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर में जो है वाई का मान जोड़ना पड़ता है और उससे जो है क्या प्राप्त होना यदि 0 प्राप्त हो जाए तो आपका जो है ये सिद्ध हो जाएगा। तो दो प्रकार से होता है, एक तो इससे मान डायरेक्ट निकल जाता है और दूसरा इसमें मान रख करके 0 निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है। तो सबसे पहले हम dy बटे dx निकालेंगे, यानी x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो बराबर हो गया a साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, a कॉस एक्स हो गया प्लस b कॉस एक्स का हो गया आपका माइनस साइन एक्स हो गया। अब फिर से x के डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रूफ में द्वितीय कोटि का अवकलज दिया हुआ है। तो हम फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका ये a और देख लीजिए कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स और माइनस ये देख लो माइनस ये वाला माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो गया और b और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका कॉस एक्स। तो ये आपका हो गया a इंटू माइनस साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर देख लीजिए इन दोनों में माइनस ये भी है ये भी माइनस है, माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा आपका a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो देख लीजिए ये a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, देख लीजिए ये किसका मान है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये मान है आपका किसका, y का। तो इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा आपका ये माइनस वाई हो गया, ये क्योंकि ये माइनस है और ये वाई का मान है तो माइनस वाई है, और ये माइनस वाई को जब आप लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये बराबर प्लस वाई हो जाएगा बराबर 0। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये सिद्ध हो गया कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट हो गया, देख लीजिए इसमें हमको अलग से जो है मान जो है जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ये स्वतः ही जो है हमका वाई का मान प्राप्त हो गया था और ये लेफ्ट में गया तो आपका जो है ये आपका जो है प्रूफ हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आपका, ये आपका एग्जाम्पल 40 है, y बराबर है आपका 3e रेज टू पावर 2x प्लस 2e रेज टू पावर 3x। तो आपको सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपने डबल डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, तब देखेंगे कि ये डायरेक्ट मान प्राप्त होता है। यदि डायरेक्ट मान प्राप्त होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को इसको पूरे उतारेंगे, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का मान रखेंगे और वाई का मान रखेंगे। अगर इनको सबको जोड़ने पर घटाने पर जो है आपका जो है 0 आ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। कैसे करेंगे, ये हमारा पास है y बराबर 3e रेज टू पावर 2x प्लस 2e रेज टू पावर 3x है। तो सीधे सीधे मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है डी वाई बटे डी एक्स बराबर, देख लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया आपका 3 इंटू ये देखिए e रेज टू पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, याद रखिए। अब मैं आपको शॉर्ट विधि भी बताने जा रहा हूँ कि जैसे e रेज टू पावर 2x है तो ये 2 आगे आ जाएगा, आपका 2 आगे आ जाएगा और फिर e रेज टू पावर 2x ही उसका डिफ्रेंसिएशन रहेगा। वैसे उसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो ऐसा होता है, वो d e रेज टू पावर 2x का जो है पहले 2x के सापेक्ष होता है और आपका जब फिर d 2x का किसके सापेक्ष होता है, x के सापेक्ष। तो इसमें तो e रेज टू पावर x का जो है डिफ्रेंसिएशन वाला सूत्र लगेगा, e रेज टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन e रेज टू पावर x ही होता है और तो ये e रेज टू पावर 2x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये 2 जो है बाहर आ जाएगा और dx का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। तो ये 2 इस टाइप के फलनों में याद रखना आपने, जैसे e रेज टू पावर 2x है तो ये 2 आगे आ जाएगा और फिर e रेज टू पावर 2x ही उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। या आपका जो है जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में है, जैसे माना अगर आपको जो है साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो इसमें क्या होता है, ये 3 बाहर निकल जाता है तो ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 और तब साइन 3x का कॉस 3, ये 3 बाहर निकलने का मतलब ये नहीं यहाँ 3 नहीं रहेगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3 साइन 3x का हो जाएगा
cos 3x, तो 3 cos 3x। अब हुआ कैसे वो कि sin 3x का डिफ्रेंसिएशन पहले आप 3x के सापेक्ष निकालते हैं और फिर 3x का x के सापेक्ष, तो sin 3x का cos 3x हो जाएगा और 3x का 3 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो शॉर्ट विधि इसकी ये है कि ये 3 जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए dy बटे dx बराबर ये 3, ये आपका ये है यहाँ पर 3 तो पहले से है और ये e की घात 2x का ये 2 आगे आ जाएगा, तो इंटू 2 ई रेज टू पावर 2x होता है, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू पावर x ही डिफ्रेंसिएशन होता है, प्लस ये यहाँ पर 2 है और ई रेज टू पावर ये है आपका 3x, तो ये 3 जो है यहाँ आगे आ जाएगा। फिर से जैसे मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई रेज टू पावर 3x हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। और dy बटे dx बराबर हो गया 3 दूना 6, 6 ई रेज टू पावर 2x और धन 6 3 2 3 6 ई रेज टू पावर 3x। तो ये तो प्रथम कोटि का अवकलज हुआ। हमको दूसरी कोटि का चाहिए, तो फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये प्रथम कोटि का है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये देख लीजिए यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये 6 यहाँ पर है ही, इंटू देखो ई रेज टू पावर 2x, जैसे हमने ऊपर किया था ये 2 आगे आ जाएगा, 6 इंटू 2 ई रेज टू पावर 2x हो गया, प्लस ये यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ये फिर से जो है यहाँ देख लीजिए ये वाला 6 है और ये 3 फिर से आगे आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो 6 इंटू 3 गुणा का चिन्ह है यहाँ बीच में, 6 इंटू 3 ई रेज टू पावर 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू पावर 3x, 6 ત્યાં 18 हो गया, 18 ये। तो यहाँ पर जो है वो मान जो है, जैसे अभी पिछले सवाल प्रश्न में जो है यहाँ पर डायरेक्ट y मिला था और उसका मान से यहाँ सॉल्व हो गया था, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं हो पाया, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान हमारा निकला 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू पावर 3x। इसलिए अब हमने देखो इसको प्रूव करना है, इसको जीरो प्रूव करना है, तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड उतार देंगे, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6y, देख लीजिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6y बराबर, देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बराबर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान रखा, ये यहाँ पर जो यहाँ पर था 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू पावर 3x हो गया आपका, माइनस 5 और ये है आपका जो है आपका माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स, ये डी वाई बटे डी एक्स का मान मैंने यहाँ से रखा, ये देखो डी वाई बटे डी एक्स का मान है 6 ई रेज टू पावर 2x प्लस 6 ई रेज टू पावर 3x ये रख दिया, और प्लस 6 ये देखिए यहाँ पर है प्लस 6y, और y का मान ये प्रश्न में यहाँ पर y का मान 3 ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर जो है कितना हुआ 2x। अब बराबर देख लीजिए जब हमने खोला इसको तो देखो ये तो 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 18 ई रेज टू पावर 3x, वैसे का वैसे यहाँ देखो माइनस 6 का गुणा किया तो 5 6 का 30, तो माइनस 30 ई रेज टू पावर जो है आपका 2x हो गया, और ये देखो 5 6 का फिर ये भी 30 हो गया, तो माइनस है ये, तो माइनस 30 ई रेज टू पावर 3x हो गया, और ये देखो प्लस 6 का गुणा जब इससे करेंगे तो 6 ત્યાં 18 ई रेज टू पावर 2x और धन 6 दूना 12 ई रेज टू पावर 2x। इसमें देख लीजिए आप ई रेज टू पावर 2x कितना हुआ 12 ये हुआ, और 18 12 और 18 30 और माइनस 30 ये है, तो ये 0 हो गया। इसी प्रकार से ई रेज टू पावर 3x वाला ये धन 18 है और ये धन 12 है, 18 और 12 कितना हो गया 30 हो गया, और ऋण 30 ई रेज टू पावर 3x ये है, तो बराबर जो है हमारा 0 हो गया। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया कि इसका मान जो है आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6y बराबर आपका 0 हो गया। तो इसमें जो है देखो कभी डायरेक्ट भी होता है और कभी जो है मान रखना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से एक और सवाल जो है यहाँ पर जो है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 होता है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन हो गया, y बराबर साइन इनवर्स x है, तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष,
तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया आपका, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, इसको लेफ्ट साइड ले गए इसके साथ, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो गया 0। फिर यहाँ पर दोबारा क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न में हमारा डबल डिफ्रेंसिएशन है, इसको सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लगेगा, पहला ये है और दूसरा डी वाई बटे डी एक्स है। तो यहाँ पर दो फलन है, तो देखिए क्या सूत्र होता है, पहले का डिफरेंसेस जरा मैंने डिटेल से कर रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू दूसरा डी वाई बटे डी एक्स हुआ, प्लस पहला मानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बटे डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और बराबर में हो गया आपका 0 का डिफ्रेंसिएशन 0 ही होता है। अब देख लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे हो गया, वैसे तो मैंने कई बार कह दिया इसमें अंडर रूट है और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, फिर भी मैंने इसमें डिटेल से कर रखा है, ये अंडर रूट एक्स को इसको 1/2 उघात रखा हुआ है इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ पर ये जैसे का तैसा ये पूरा का पूरा जैसे के तैसा उतार रखा है। अब देखो इसका जो है इसमें x की घात n का सूत्र लगेगा, तो d 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष, ये कई बार बता दिया, देखो ये कट जाएगा तो वही रह जाएगा पहले, इंटू डी वाई बटे डी एक्स पहले है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये यथावत है। अभी हम इसी पे कर रहे हैं, तो ये देखिए ये बराबर हो गया, और ये देखिए इसका जो है x की घात n का जो सूत्र लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका n माने 1/2 लिखा हुआ मैंने यहाँ पर 1/2, और इसकी घात जो है आपकी ये n-1 यानी 1/2 ऋण 1 ऋण 1 माने होता है आपका ऋण 1/2, और ऋण 1/2 जब बट्टे में था तो धन 1/2, और धन 1/2 घात को वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल वैसे भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो अंडर रूट एक्स होता है डी अंडर रूट एक्स बटे डी एक्स, इसका सीधे आपको डिफ्रेंसिएशन लिखना है 1/2 अंडर रूट एक्स। देख लीजिए यहाँ पर भी देख लीजिए ये आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका 2x, तो केवल डिफ्रेंसिएशन -2x हो गया, और डी वाई बटे डी एक्स, और ये वैसे का वैसे आपका उतर गया। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, देख लीजिए इसका लघुत्तम लिया, इसके बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, तो यहाँ पर जब लघुत्तम लिए तो ये बचा हमारा यहाँ पर x, क्योंकि 2 और 2 कट गया है, तो ये हो गया आपका ये माइनस भी है इसके साथ, ये माइनस यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है ये, तो माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स ये रहा, प्लस जब देखिए इसका बटा कुछ भी नहीं है, 1 है इसका बचा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो गया आपका। और देख लीजिए ये बटे में है, ये यहाँ गुणा में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, या दूसरे पक्षों में कहेंगे कि दोनों पक्षों में जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो बराबर और क्या हो जाएगा, पहले मैंने इसको लिखा 1 उसी क्रम में लिखा जिस क्रम में पूछा गया था, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, अब माइनस ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस का चिन्ह है, एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, तो ये भी डायरेक्ट आ गया, ये तो डायरेक्ट आ गया जो है इस प्रकार से। तो पहले आपको डबल डिफ्रेंसिएशन इसमें करना है। इसके बाद मैं आपको प्रश्नावली जो है 5 दशमलव के, मुझे कुछ लगा कि ये प्रश्नावली 5 दशमलव के कुछ प्रश्न कठिन हो, तो सीधे मैं 17वां प्रश्न करना चाह रहा हूँ। देख लीजिए यदि y बराबर 10 इनवर्स x की घात 2 है, तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर y2 का मतलब हुआ डबल डिफ्रेंसिएशन, जिसको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर भी कहते हैं, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, y बराबर 10 इनवर्स x 2x,
इसलिए dy बटे dx क्या हो जाएगा, आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखो मैंने यहाँ पर डिटेल से कर रखा है। d tan इनवर्स x का स्क्वायर का जो है यहाँ पर x की घात n वाला सूत्र लगेगा, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर का d tan इनवर्स x के सापेक्ष होगा और फिर d tan इनवर्स x का x के सापेक्ष। तो यहाँ पर x स्क्वायर tan इनवर्स x की घात n वाला सूत्र लगेगा, तो ये इसका हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैसे जैसे पिछले सवाल में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ बटे में है, इसको हम यहाँ लेफ्ट में ले आएंगे, dy बटे dx के साथ ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया, dy बटे dx बराबर रह जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x। फिर क्या करेंगे, फिर से क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रश्न में जो है आपका जो पूछा गया है ये y2 माने डबल डिफ्रेंसिएशन, आप चाहते थे इसको पहले ही यहाँ पर मैंने dy बटे dx लिखा है, इसको y1 लिख सकते थे, तो फिर भी मैंने क्या कर रखा है, डबल डिफ्रेंसिएशन कर रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, गुणा वाला सूत्र, ये पहला पद हो जाएगा और dy बटे dx दूसरा पद हो जाएगा। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर सॉर्ट कर रखा है, पहले का डिफ्रेंसिएशन, पहला पद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये हो गया आपका 2x और इंटू दूसरा वैसे का वैसे dy बटे dx हो जाएगा, प्लस पहला मानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दूसरी का डिफ्रेंसिएशन dy बटे dx का डिफ्रेंसिएशन होता है d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर होता है आपका, और बराबर 2 और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहले मैंने ये वाला लिखा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये लिखा पहले, और प्लस देख लीजिए यहाँ पर हमने सीधे देख लीजिए यहाँ पर इसके बट यहाँ पर होल स्क्वायर कहाँ से हुआ पहले ये देख लीजिए, यहाँ दाहिनी तरफ जो है बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जब हम इसको बाईं तरफ ले आएंगे तो पूरा गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये, या यूँ समझिए दोनों पक्षों में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, और जब इसके साथ इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये देखो 2x है, इसके साथ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा हो गया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका dy बटे dx, यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर ये होना चाहिए था, इसके साथ जो है यहाँ पर वो होना चाहिए था आपका 2 प्लस 2x हो, ये 2x dy बटे, यहाँ पर हमारा जो है इसके साथ जो है यहाँ पर 2x भी होना चाहिए था, यहाँ पर 2x, तो 2x 1 इसके साथ जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बटे dx, और बराबर में छूट जाएगा ये यहाँ पर ये 2। तो अब देखो यहाँ पर हमने इसको फिर क्या कर रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को, इसको मैंने कहा ये डबल डिविजन, इसको उसने प्रश्न में y2 लिखा है तो हमने यहाँ पर y2 लिख दिया, प्लस यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर जो है आपका ये आपका 2x है ये, तो 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका, और dy बटे dx को y1 लिखा है बराबर 2। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है प्रूफ हो गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर आपका 2 हो गया। ये एक और प्रश्न जो हम आपको करने जा रहे हैं कि बल्कि ज़रा इसको जो है जो हमने आपको जो है PDF फाइल भेज रखी है उसमें यहाँ पर जो है आपका 2x नहीं लिखा हुआ है गलती से, इसमें भी 2x और इसमें भी 2x यहाँ पर जो है छूट गया था, तो जो PDF फाइल हमने आपको भेज रखी है उसमें भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर 2x भी होना चाहिए था, तो ये आप जो है उस हिसाब से PDF फाइल को ध्यान देखेंगे। एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 का रखा मैंने कि यदि y बराबर है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो आपको सिद्ध करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। याद रखिए y2 का मतलब हुआ डबल डिफ्रेंसिएशन है, ये द्वितीय कोटि का अवकलज, y1
प्रथम कोटि का अवकलज है यानी dy बटे dx है, और ये तो y है। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आपका। देख लीजिए y बराबर, ये मैंने उतार दिया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसलिए dy बटे dx बराबर ये 3, देखो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन पहले cos का log x के सापेक्ष होगा, तो d cos log x का d log x इंटू d log x बटे dx हो गया, प्लस यहाँ भी वही होगा 4, और ये हुआ d sin log x है तो उसका log x के सापेक्ष होगा पहले, इंटू d log x बटे dx हो गया। तो आपका और ये dy बटे dx को मैंने यहाँ पर लिख दिया y1 बराबर हो गया 3। देख लीजिए इसको आप, क्योंकि ये इसको log x को अगर यहाँ पर x मान लें तो cos x का होता है माइनस साइन x, x की जगह पर इसमें log x है तो माइनस साइन log x हो जाएगा, और log x का जो है आपका 1/x होता है, प्लस 4 यहाँ पर देखिए साइन log x का हो जाएगा cos log x हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और log x का जो है आपका 1/x हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों पक्षों में जो है आपका बट्टे में इसकी भी x है, इसकी भी x है, तो x का पूरे में गुणा कर दीजिए, या यूँ कह दीजिए यहाँ से x जो है लघुत्तम में यहाँ आ जाएगा, तो अगली लाइन क्या हो जाएगी आपका xy1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका और xy1 बराबर -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। देख लीजिए यहाँ पर ये x, जब यहाँ x का गुणा करेंगे xy1 बराबर हो गया, ये माइनस है -3 साइन log x और प्लस 4, क्योंकि ये x कट जाएगा, ये प्लस 4 ये cos log x, ये x आपका कट जाएगा, यानी हमने पूरी समीकरण को x से जो है क्या किया, गुणा किया है, तो ये आपका ये वाली लाइन प्राप्त हो जाएगी। अब चूंकि हमारा उसमें डबल डिफ्रेंसिएशन है तो फिर से हमने क्या करना है, क्योंकि अभी तो y1 प्राप्त हुआ है तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लगेगा, दो पद हैं, पहला x है दूसरा y1 है, तो पहले का डिफ्रेंसिएशन माने x का 1 हो गया इंटू दूसरा वैसे का वैसे हो गया y1 प्लस पहला मानी x और y1 का डिफ्रेंसिएशन हो गया y2, यानी y1 मानी dy बटे dx है और उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, यानी y2 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर वही, यहाँ पर मैंने एकदम शॉर्ट कर दिया है 3 साइन log x का है, तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस भी है, माइनस, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर -3 साइन log x का हो गया आपका cos log x, और फिर log x का भी 1/x, जैसे पिछले में मैंने पीछे दिखा, यहाँ पर मैंने उतना डिटेल नहीं है, पर डायरेक्ट मैंने जो है आपका जो है डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, प्लस 4, और यहाँ पर जो है आपका cos log x का होता है आपका डिफ्रेंसिएशन साइन log x, और फिर log x का भी होता है 1/x। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ये इस प्रकार से डिटेल हो गया, यहाँ भी बट्टे में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या करेंगे पूरी समीकरण को हम x से गुणा करेंगे, तो जब x से गुणा करेंगे तो ये y1 है यहाँ पर, तो xy1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x है तो x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर y2 बराबर, इन दोनों में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस, इसमें भी है इसमें भी है, माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, तो ये हुआ 3 cos log x, क्योंकि ये x का तो हमने गुणा कर दिया तो ये दोनों x कट गए, और ये आपका जो है प्लस हो जाएगा आपका 4, ये माइनस कॉमन ले रखा मैंने यहाँ पर, तो प्लस 4 साइन log x, और आप ये देखेंगे ये आपका y का मान है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न में जो है आपका y बराबर 3 cos log x प्लस 4 साइन log x है ये आपका, तो ये आपका यहाँ पर बराबर हो गया, यहाँ पर ये पूरा जो है ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे रहा, ये आपका जो है माइनस के, तो ये माइनस y हो गया, यहाँ पर ये वैसे का वैसे उतरा, तो पहले मैंने इसको लिखा x स्क्वायर y2 प्लस xy1 और बराबर ये माइनस, ये y का मान है तो माइनस y हो, और इस y को जब हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये आपका प्लस y हो जाएगा और इज इक्वल टू 0, तो ये डायरेक्ट निकल गया। एक सवाल और लास्ट में थोड़ा सा 14 सवाल बहुत फास्ट बताऊंगा, तो ये देखिए y बराबर a e की घात mx प्लस b e की घात nx, तो दिखाइए कि d स्क्वायर y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n डी वाई बटे डी एक्स प्लस m n y बराबर 0, तो यहाँ पर देखो मैंने फिर से ये y बराबर ये उतारा, डिफ्रेंसिएशन देखो dy बटे dx बराबर हो गया ये a, मैंने अभी बताया था e की घात mx, जैसे मैंने कहा था e की घात 2x, तो ये 2 आगे आ जाता है, तो यहाँ पर m है तो ये हुआ a, यहाँ पर a और ये m आगे आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e की घात mx हो जाएगा, m इंटू ई की घात mx उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, प्लस b
और ये देखो इसका भी n आगे आ जाएगा n और e की घात nx, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। फिर डबल डिफ्रेंसिएशन कर लो आपका, फिर से अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर देख लीजिए a, इसमें फिर से देखो a m तो पहले से है, इसका भी m आगे आ जाएगा तो m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया, तो a m स्क्वायर e की घात mx हो गया प्लस b, यहाँ पर भी देख लीजिए b n तो पहले से है, और ये जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की घात n x का तो n आगे आ जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा e की घात nx। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका डायरेक्ट नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे, जिसको हमने प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बटे डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये मैंने ये उतारा। अब बराबर यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान रखा, ये माइनस एम प्लस एन है, और ये डी वाई बटे डी एक्स का मान ये है, यहाँ पर देख लीजिए, इससे मैंने डी वाई बटे डी एक्स का मान जो है हमारा, ये यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स का मान मैंने यहाँ पर रखा, और प्लस एम एन, और ये हो गया हमारा डी वाई बटे ये डी एक्स का मान रखा। अब हमने देखो कैलकुलेट किया, पहले मैंने ई की घात एम एक्स वाला देख लीजिए है, ई की घात एम एक्स कॉमन लिया, तो उसमें देखिए एक तो है ए एम स्क्वायर, एक तो ए एम स्क्वायर है, यहाँ देखिए जरा यहाँ पर ध्यान देना है, ये ई की घात एम एक्स वाला है, तो देख लीजिए एम इसका गुणा करेंगे तो माइनस एम देखो ए भी है माइनस ए एम, और ये आपका ये और एम का ए एम का गुणा होगा इससे, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई की घात एम एक्स, देख लीजिए माइनस ए एम स्क्वायर ई की घात एम एक्स कॉमन ले रखा है। फिर देखो एन का गुणा करेंगे तो माइनस एन हो गया, और ए एम से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए एम एन और ई की घात एम एक्स, तो ई की घात एम एक्स वाले पद ये हुए। उसी प्रकार से इसमें ई की घात जो है एन एक्स वाले पद जो है उनमें मैंने कॉमन ले रखा, जैसे यहाँ पर ई की घात एन एक्स वाला है बी एन स्क्वायर है, फिर यहाँ से भी इसके साथ इसका अलग अलग गुणा करके जो है ये पद होंगे, तो बराबर हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर इसमें ध्यान से देख लीजिए ए एम स्क्वायर ये आपका कट गया, जीरो हो गया, ए माइनस ए एम एन और प्लस ए एम एन ये भी जीरो हो गया, तो जीरो इंटू ई की घात एम एक्स, और ये भी देखो ये भी जीरो हो गया, जीरो इंटू ई की घात एन एक्स, और बराबर आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो कठिन सवाल थे कर दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन प्रश्नावली जो 5.7 है उसके आप स्वयं करेंगे। ओके।